नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या बेटियों को भी बराबर विरासत का हक है? भारत में सदियों से बेटों को परिवार की संपत्ति का विरासत माना जाता है, लेकिन अब जमाना बदल गया है। तो चलिए जानते हैं कि हिंदू लॉ यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत बेटियों का क्या अधिकार है। क्या उन्हें भी अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलता है? दोस्तों, हिंदू लॉ के तहत विरासत से जुड़े मामलों में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत देखा जाता है। इस एक्ट के अनुसार बेटा और बेटी दोनों ही लीगल हायर्स यानी कानूनी वारिस होते हैं। लेकिन पहले यह कानून बेटों के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ था। यानी 1956 से 2005 तक बेटियों को पिता की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति में बराबर का हक नहीं था। लेकिन साल 2005 में कानून में बदलाव आया। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद बेटियों को भी बेटे के बराबर हक मिल गया, चाहे वह जन्म से पहले हो या बाद में। ठीक है। इस संशोधन के बाद से बेटियां भी पिता की संपत्ति में कॉर्पोरेशन स्वामी बन गई। ठीक है, स्वामी बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब बेटी को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना बेटों को मिलता था, चाहे पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो या बाद में। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक अहम फैसला सुनाया कि बेटियों को जन्म से ही बराबर का हक है, चाहे पिता जिंदा हो या नहीं। यानी अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिता की मृत्यु कब हुई है, बेटी का अधिकार अब पूर्ण और बराबर है। यह एक केवल पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में होता है, यानी वो जमीन या मकान जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। लेकिन अगर पिता ने अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो खुद खरीदी है उसके बारे में कोई वसीयत विल लिखी है तो वह वसीयत मान्य होगी। अगर वसीयत नहीं है तो बेटी को भी उसमें बराबर का हक नहीं मिलेगा। अगर बेटी की शादी हो गई हो तो इसका हक खत्म हो जाता है। क्या इसका हक खत्म हो जाता? नहीं, शादी होने से बेटी का हक खत्म नहीं होता। कानून के अनुसार शादीशुदा बेटी भी अपने पिता की पैतृक संपत्ति में हकदार है, वो भी उतना ही जितना बेटा होता है। ठीक है। अगर किसी परिवार में बेटी को हक नहीं दिया जा रहा है तो वह क्या कर सकती है? तो वह ये काम कर सकती है। पहला, कोर्ट में पार्टीशन सूट दाखिल कर सकती है। दूसरा, अपनी जेनेरोलॉजी वंशावली और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स दिखाकर अपना अधिकार साबित कर सकती है। तीसरा, जरूरत पड़े तो लीगल नोटिस भेजकर संपत्ति पे अपना हिस्सा मांग सकती है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए पिता के नाम पर एक पैतृक जमीन है, पिता के 2 बेटे और एक बेटी है। ठीक है, तो अब वो संपत्ति तीनों में बराबर बढ़ जाएगी। 1/3 बेटा 1, 1/3 बेटा 2, 1/3 बेटा बेटी को मिलेगा। ठीक है, सबका बराबर हिस्सा मिलेगा। पहले बेटी को कुछ नहीं मिलता था पर उसे बराबर का हक मिलता है। पर अब क्या है, उसे बराबर का हक मिलता है कानून के अनुसार। ठीक है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बेटियां अब किसी से कम नहीं है, ना हक में ना हिम्मत में। हिंदू लॉ ने बेटियों को बराबरी का हक देकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अगर आपको लगता है कि किसी बेटी को उसका अधिकार नहीं मिला है तो यह वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई अपने हक के बारे में जागरूक हो सके। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।